हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्कॉट कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में जो गिरावट की वजह थी वो मैंने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से समझाई थी और कहा था कि स्टॉक्स ने हमारी जो कैंडल बनाई थी टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और यहाँ से स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। और उसके बाद स्टॉक्स ने हाई बनाया पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो हमें यहाँ पे पता चल चुका था कि स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। फिर स्टॉक्स ने हाई भी ब्रेकआउट नहीं किया, तो ये और एक और डबल कंफर्मेशन मिला। फिर जब स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा था और जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक्स का इस कैंडल का जो हाई था, स्टॉक ने इस लेवल को फिर से टेस्ट किया और वहीं से स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई। साथ ही मार्केट में भी 2 दिनों से गिरावट चल रही है और स्टॉक्स ने इस कैंडल का जो सपोर्ट वाला एरिया था जो कि यहाँ पे लो बना हुआ था 4024 का, इसको तोड़ करके स्टॉक चला चुका है नीचे की तरफ और स्टॉक्स ने लो बनाया और लो के पास क्लोजिंग दी। अब स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो रहेगा जो लगभग हमारा 3845 का है। अब मुझे ये लेवल भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने ये जो बड़ी कैंडल बनाई है ये बड़े वॉल्यूम के साथ में और रेड कैंडल और लो के पास क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है। तो अब स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल आपका पहला 3845 का रहेगा, दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो 3753 का और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल इस कैंडल के लो का आपको देखने को मिलेगा 3550 के आसपास का। अब मैं आपको ये लेवल्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक्स अब हमारा इस कैंडल का जो हाई था इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया और वहीं से स्टॉक्स ने रेड कैंडल बना करके गिरावट दिखाई दी है। तो अब स्टॉक्स में आपके अगर छोटे से टारगेट लेकर के चलना भी है तो इस कैंडल के लो का रखिएगा। 4024 का यहाँ पे लो है, तो आप 4020 के आसपास का अपना एक छोटा सा टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा टारगेट हो चुका। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात ये बता देता हूँ कि और भी छोटा टारगेट चाहिए तो इस कैंडल का हाई रखिएगा 3960 के आसपास का। अभी स्टॉक 3905 पे क्लोज हुआ है, तो 3960 का आपका टारगेट देखने को मिलेगा। साथ ही स्टॉक अब यहाँ से डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर सकता है, क्योंकि अगर स्टॉक लास्ट के लो को तोड़ता है तो गिरावट जरूर आती है। तो 3845 का लेवल टूटेगा तो स्टॉक्स में गिरावट जरूर आएगी। अगर स्टॉक एक के बाद एक रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना हुआ था, तो आपको एंट्री नहीं लेना है जैसे यहाँ पे ट्रेड करता है। और अगर स्टॉक एक के बाद एक हाई बनाता है, जैसे कि यहाँ पे हाई बना, ग्रीन कैंडल बना, और जब तक स्टॉक हाई बनाता है तब तक आपको स्टॉक्स में बने रहना है और तब तक बने रहना है जब तक स्टॉक हाई बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा और हाई के पास क्लोज होगा। साथ ही स्टॉक्स में आप बिंदास बैठे रहिएगा, जब भी स्टॉक्स हाई बनाता है और हाई के ऊपर क्लोज होता है तब तक रेड कैंडल में कभी भी एंट्री ना ले। मैं इस स्टॉक्स में ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बनाया हूँ। साथ ही अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। मैं इस स्टॉक्स में तभी एंट्री बनाऊंगा जब मुझे इस कैंडल के लो पर स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा और मैं एक छोटा सा टारगेट इस स्टॉक्स में सेट करूंगा। उसके बाद मेरा जो मेजर सपोर्ट वाला या लेवल रहेगा इस कैंडल के लो का रहेगा 3556 का। मैं इस स्टॉक्स में इस लेवल पर तभी बाय करूंगा जब स्टॉक्स मेरे लेवल के अकॉर्डिंग काम करता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने 4400 रुपए से गिर करके स्टॉक्स ने 4000 के आसपास का लेवल ब्रेक करके स्टॉक नीचे गया है। अभी स्टॉक्स में 10% की गिरावट हुई है अपने हाई लेवल से, तो 11% की गिरावट हुई है। अभी स्टॉक्स में हमें और गिरावट दिखाई दे सकती है और वो लेवल हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3550 है ना, 3600 के आसपास का, यानी कि लगभग 20% की स्टॉक्स में जब गिरावट होगी तब हम इस स्टॉक्स में एंट्री लेने के लिए एक अच्छी सी पोजीशन बनाएंगे और हो सकता है कि 1 या 2 दिन के बाद ही हमें यहाँ पे 2 से 5% का टारगेट जो कि यहाँ पे इस कैंडल का लो है वो हमें देखने को मिल सकता है।
तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं और मैंने इस स्टॉक्स में अपने लिए जो लेवल्स नोट किए हैं, पहला इस कैंडल के लो का रखा है, दूसरा इस कैंडल के लो का और तीसरा मैंने इंपॉर्टेंट इस कैंडल के लो का 3550 या 60 के आसपास का। इन्हीं लेवल्स पर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। साथ ही अगर ये स्टॉक्स हमारा अच्छे से वर्क करेगा तो फिर मैं इस स्टॉक्स को अपने अपने सॉफ्टवेयर में भी चेक करूंगा कि इस स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें हमें पता चल जाता है कि स्कॉट कंपनी के स्टॉक्स में बाइंग हो रही है या सेलिंग। अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि कंपनी में एक स्टॉक्स के अंदर की जो एक्टिविटी होती है वो हमें किस तरह से पता करनी है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि बाइंग एक्टिविटी हो रही है या सेलिंग एक्टिविटी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 दिनों की कैंडल है, दोनों ही दिनों के डेटा को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज डेल्टा और कम्युलेटेड डेल्टा दिखाई देता है। तो जिसके बेस पर हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। स्टॉक्स हमारा इस सपोर्ट लेवल के पास अगर आता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस लेवल पे स्टॉक्स में बाइंग आ रही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 15 मिनट का डेटा और 15 मिनट का डेटा, 5 मिनट का डेटा, ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर देखिएगा ये हमारा 1 डे का चार्ट है और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ये हमारी 15 मिनट की कैंडल बनी हुई है और 15 मिनट की कैंडल का डेटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4200 यहाँ पे डेल्टा में डिफरेंस दिखाई दिया जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिएगा हर एक कैंडल को अगर आप देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। इस कैंडल में भी अगर आप देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इसके सभी कैंडल्स में देखेंगे तो लगातार सेलिंग देखने को मिली। बीच में एक दो कैंडल ऐसी आई जैसे कि ये वाली कैंडल, इसमें हल्की सी बाइंग आई है। इस कैंडल में भी देखेंगे हल्की सी बाइंग आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टॉक्स में टोटल वॉल्यूम शेयर ट्रेड हुए थे 16,000, इसमें से 10,000 बायर थे, बाकी के जो है यहाँ पे सेलर थे। तो यहाँ पे टोटल 66% की बाइंग हुई थी, पर डिफरेंस यहाँ पे जो था बायर्स का वो मात्र 5,500 का था और बाकी के इसमें देखेंगे तो सभी जगह सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, सेलिंग यहाँ पे ज्यादा हुई थी। और लास्ट के कैंडल में देखिएगा इस वाले कैंडल में भी सेलिंग ज्यादा देखने को मिली, इस कैंडल में भी देखेंगे तो सेलिंग ज्यादा देखने को मिली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल शेयर 25,000 के आसपास शेयर ट्रेड हुए, 25-26,000, जिसमें से आप देखिएगा 6,800 शेयर यहाँ पे बाय किए गए हैं और 26%, मात्र 26% की यहाँ पे बाइंग हुई है। आप देख सकते हैं बाय का वॉल्यूम परसेंटेज में। फिर यहाँ पे डेल्टा है, तो डेल्टा होता है बायर्स माइनस सेलर्स का जो डेटा होता है उसको लेकर के यहाँ पे ये डेल्टा शो होता है। तो माइनस में यहाँ पे डेटा शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक्स में अभी भी डाउन ट्रेंड को इंडिकेशन मिल रहा है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा कॉल और पुट का डेटा है। अगर आप किसी भी कैंडल पे देखेंगे तो आपको किसी भी कैंडल में कॉल पुट का डेटा दिखाई देगा और यहाँ पे पूरे दिन की जो एक्टिविटी उसमें कॉल और पुट का डेटा कितना बाय और सेल किया गया वो यहाँ पर हमें दिखाई देता। तो यहाँ पर देखिएगा इस लेवल पर जो लगभग हमारा 4,000 के आसपास का लेवल है, 4,020 के आसपास का जो लेवल है, इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कॉल में सेलिंग हुई है और पुट में यहाँ पे बाइंग हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाएगा 4,050 के आसपास का। साथ ही यहाँ पर देखिएगा इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो इस वाले लेवल पे लास्ट की कैंडल की जो एक्टिविटी है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि लास्ट की कैंडल की एक्टिविटी में क्या हमें यहाँ पे शो होते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलिए फिलहाल वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।